हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप चैप्टर को देखिए। सबसे पहले चैप्टर का नाम इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के ईव में हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिली थी। हम सब लोग ये डेट जानते हैं कि इंडिया को जो अपनी आज़ादी मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अब सबसे पहले हमको जानने की ज़रूरत है कि जो इंडियन इकोनॉमी का स्टेट था 1947 में वो कैसा था। लेकिन इसको जानने से पहले हमको एक टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, जो टाइमलाइन आपके फुल चैप्टर में बहुत मदद करेगी। 1757 टू 1857 और 1857 से लेकर 1947 से लेकर आज का जो हमारा टाइम चल रहा है 2025, ये पूरी टाइमलाइन हमको समझनी पड़ेगी। 1757 में क्या हुआ था? 1777 से पहले यहाँ पे हमारा मुगल्स का राज था। हम सब जानते हैं मुगल्स का राज था। 1757 में आप लोग ये याद रखें कि बंगाल में एक फ़ाइट हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव, इन नाम को आप याद रखें, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। इनके बीच बंगाल में एक फ़ाइट हुई थी, जिसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे पॉलिटिकल रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया। क्योंकि सिराजुद्दौला उस फाइट में क्या बोलते हैं डिफ़ीट हो गए थे रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसलिए जो ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल रूल है वो 1757 से लेकर 1857 क्या था? ब्रिटिशर्स का पॉलिटिकल रूल था। यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपना कॉलोनी बना ली थी, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। आपने इस वर्ड को बहुत बार अपने क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़ा होगा। 1757 से 1857 के बीच में ब्रिटिशर्स का क्या था? पॉलिटिकल रूल था। अब हमको समझने की ज़रूरत है कि 1857 और 1947 के बीच में क्या हुआ। उससे पहले 1857 डेट आप याद रखें। 1857 रिबेलियन ऑफ 1857। यहाँ पे क्या हुआ था? इंडिया में यूनिटी आई थी और इंडिया के सारे लोग एक यूनिटी में आके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया था? धावा बोल दिया था एक तरीके से। हम इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिबेलियन ऑफ 1857। अब 1857 से के बाद 1857 और 1947 के बीच में क्या हुआ, हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे। और 1947 से लेकर 2025 आज के मॉडर्न एरा तक अपने इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ है, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हुआ है, वो हम पढ़ेंगे। एक और डेट आप इसमें याद रखिए कि 1947 15 अगस्त क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ था। किसका? इंडिया का। इन डेट्स को आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, क्योंकि कभी कभार एग्ज़ाम्स में, एमसीक्यूज़ में, 1 मार्क क्वेश्चंस में आपको डेट पूछ ली जाती है, ठीक है। 1757 से लेकर 1857 तक हम याद रखेंगे पॉलिटिकल रूल था। 1857 में रिबेलियन ऑफ 1857 हुआ था, जहाँ पे बहुत लोग यूनिटी बना के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उतर आए थे। और जैसे ही अब 1857 से लेकर, है ना, 1947 तक, क्योंकि रेबेलियन हर किसी को बुरा लगता है,
इसलिए जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि इंडिया उनके अगेंस्ट में रिबेलियस हो रहा है, रिबेलियन कर रहा है, बलवा कर रहा है, तो क्या हुआ, उनका पॉलिटिकल रूल से हटकर अब वो क्या हो गया, अब वो ब्रिटिश राज हो गया। 1857 के रेबेलियन के बाद अब जो ये एरा था 1857 से लेकर 1947, उसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल रूल शिफ्ट हो गया ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज में होने के बाद क्या इम्पैक्ट उस पर इंडिया को पड़ा, जैसे क्या हुआ, हमारा रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं, ब्रिटिश जाने लगा, है ना, यूरोप जाने लगा, हमारी इंडस्ट्रीज़ पूरी तरीके से ख़राब हो गई, ठीक है ना, हमारा एक्सपोर्ट ख़राब हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हमको इस ब्रिटिश राज में सहने को पड़ी। इस ब्रिटिश राज में हमको बहुत सारी चीज़ सहनी पड़ी, लेकिन फाइनली 1947 में हम इंडिपेंडेंस ले लेते हैं और 1947 से लेकर 1990, आप याद रखना इस चैप्टर में ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे क्या हो, हम उसको समझ पाएँ और पूरा चैप्टर क्या चल रहा है, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको पूरी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, 1947 से लेकर 1990 में क्या हुआ, इंडिया क्या हुआ, आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, 5 ईयर प्लान इंडिया बनाने लग गया, ठीक है ना, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अच्छा करना चालू करा, इंडस्ट्रीज़ को अच्छा करना चालू करा, ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अच्छा करना चालू किया, ठीक है, डेवलपमेंट करना चालू किया, और फाइनली 1990 में हम अपनी इकोनॉमी को खोल देते हैं LPG के द्वारा, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक चैप्टर है, ये एक पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये एक चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में हम यह पढ़ने वाले हैं। आ गया आपको समझ में? और 1990 के बाद 2025 वो पीरियड था जिसमें हमने अच्छा खासा मॉडर्नाइजेशन को देखा, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखा, हमने AI के एडवांसमेंट को देखा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले फीचर्स को पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी के हम फीचर्स को पढ़ते हैं। कब के फीचर्स? 1757 से पहले के फीचर्स। 1757 से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, उससे पहले, इस डेट से पहले हमारी वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। उससे पहले हमारा इंडस्ट्री सेक्टर बहुत अच्छा था, हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था, ये आप मान के चलिए, ठीक है। हमारे इंडिया में एक डका मसलिन नाम की एक फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मलमल आता था, ये फाइनेस्ट, हमारा फॉरेन ट्रेड अच्छा चल रहा था, ठीक है, हम बाहर से ट्रेड कर रहे थे, सब कुछ चीज़ अच्छा चल रहा था, ठीक है। कोई लार्ज स्केल पॉवर्टी नहीं थी हमारे। मुगल्स में पॉवर्टी थी, एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन लार्ज लेवल पे नहीं था, ठीक है। ये हमको समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इंडिया स्पाइसेस के नाम से जाना, बर्ड नाम से बोला जाता था, आपको पता हो, सोने की चिड़िया। लेकिन क्या हुआ, 1757 से 1857 के बीच में इंडिया की इकोनॉमी बहुत डाउन होने लग गई। अब जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, उसको पॉइंट्स को आप यहाँ बना सकते हैं नेगेटिव में, कि क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी डाउन होना चालू कर दी, और फाइनली 1857 से लेकर 1947 में इंडियन इकोनॉमी का हाल ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो चुका था, ठीक है। हमारा इंडस्ट्री सेक्टर पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, टैरिफ यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाए गए टैक्सेस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ उन्होंने लगाया। यानी कि अगर हम इंडिया से, आप इसको समझिए, अगर हम इंडिया से बाहर गुड्स भेजते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी कम लगेगी, लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स को,
अगर हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या हुआ, इंडिया कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं अपने अंदर इंपोर्ट नहीं कर पाया और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता गया। इंडस्ट्री का हालत बहुत ख़राब था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थर्ड पॉइंट, लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया में जो पर पर्सन इनकम थी वो बहुत ही लो थी, बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उस समय। ठीक है, एग्रीकल्चर में आपको मैं बताना भूल गया कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ ढंग की नहीं थी। हम सिर्फ रेनफॉल पर ही फोकस कर रहे थे, कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं था, किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं मिल रहा था, जबकि एग्रीकल्चर में मोर देन 50 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। पब्लिक सेक्टर का कोई भी रोल नहीं था, पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा नहीं था इसमें। जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रहे थे। ब्रिटिशर्स ही रेलवेज को लेकर आए। ठीक है, मेरे ख्याल से 1853 में रेलवेज आया। ठीक है, उसके बाद हमारे इंडिया में सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। कैसी इकोनॉमी थी? सेमी फ्यूडल। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल सिस्टम होता था। यहाँ पे होती थी गवर्नमेंट, यहाँ पे होते थे ज़मींदार्स और यहाँ पे होते थे टेनेंट्स जो उस ज़मीन पे काम करते थे, यानी कि फार्मर्स बोल लो। तब क्या होता था, टेनेंट्स ज़मींदार को पैसा देते थे, ज़मींदार गवर्नमेंट को पैसा देते थे और गवर्नमेंट भी टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट करती थी और ज़मींदार भी क्या करते थे, टेनेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। यानी सारा लोड टेनेंट्स पे था और यहाँ तक इन पे बहुत वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आना चालू हो गई थी, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो हाई रेंट लेते थे, लैंड का हाई रेंट लेते थे। प्रोडक्टिविटी का जो भी हिस्सा होता था कुछ, है ना, कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सा टेनेंट से ये लोग लेते थे। ठीक है, बदले में इनको अगर लोन्स प्रोवाइड करते थे तो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे इनको लोन प्रोवाइड किया जाता था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होती थी उस समय। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो टेनेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था 1857 से लेकर 1947, जिसको ब्रिटिश राज पीरियड भी बोला जाता है। आप इसको याद रखिए। इसमें क्या हुआ, इंडिया में रेगुलर फेमाइन आना चालू हो गई, भूखमरी रेगुलर आना चालू हो गई, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गई। ये बात आप याद रखें, स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट यानी कि एक तरीके से नो ग्रोथ हो गई, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये स्टेट था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हम कौन से टाइम का बात कर रहे हैं, जब हम 1947 में आज़ाद हो रहे थे, उस समय की हम बात कर रहे हैं। यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक हमारा इकोनॉमी कैसी थी, कैसा उसको एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। अभी हमने पिछले पेज पे उसको यही पढ़ा। ठीक है, आइए हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले टाइमलाइन पढ़ा 1757 से लेकर 1857 तक, जिसमें हमको पता चला 1757 के पहले क्या था, मुगल्स का राज था और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला एक फ़ाइट हुई, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और धीरे धीरे उनका ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल है वो चालू हो जाता है 1857 में। 1857 में हमने पढ़ा यहाँ पे रेबिलियन ऑफ 1857 होता है, जिसमें ब्रिटिशर्स पर हमला किया जाता है इंडियंस के द्वारा। और 1857 से लेकर 1947 तक हमने ये देखा
कि जो इंडियन इकोनॉमी थी बहुत स्टेगनेंट थी, बहुत डेप्लीटेड थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल कम होता जा रहा था, इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के द्वारा क्या हो रही थी, डाउन होती जा रही थी। लो पर कैपिटा इनकम था, लोगों की जो इनकम है वो बहुत कम थी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था। सिर्फ ब्रिटिशर्स ने रेलवेज़ को डेवलप किया जो कि 1853 में किया था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, मैंने आपको सिस्टम समझाया, गवर्नमेंट, ज़मींदार्स और टेनेंट्स ज़मींदार को देते थे पैसा, ज़मींदार गवर्नमेंट को, जो कि ब्रिटिशर्स थे उनको दिया करती थी। तो गवर्नमेंट भी एक्सप्लॉइट करती थी टेनेंट को, ज़मींदार भी एक्सप्लॉइट करता था टेनेंट को। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हमको देखने को मिली, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा थी, जिससे जो टेनेंट्स थे उनके ऊपर अत्याचार बहुत होता था, सबसे ज़्यादा टेनेंट्स पर अत्याचार होता था। तो मेन पॉइंट हमारा ये है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे खासकर एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का क्या स्टेट था 1947 में, यानी कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर का क्या स्टेट था एग्रीकल्चर का, वो हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इसको आप शेयर करें, इस पर आप कमेंट करके बताएं यदि आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई या नहीं आई, आपको पॉइंटर्स समझ में आए नहीं आए, आपको टीचिंग स्टाइल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उसको कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो। हम BST इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की वीडियोस डालते जाएंगे। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट इनकी बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट इनकी बना दी है, उसमें आपको BST की वीडियो दिख जाएगी और आज ये जो इकोनॉमिक्स की वीडियो है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि फुल चैप्टर में है क्या। आप ये टाइमलाइन ज़रूर याद रखिए, 1757 से 1857, 1857 रेबेलियन ऑफ 1857, 1857 से 1947 पॉलिटिकल रूल था, 1947 में आज़ादी मिली, 1947 से 1990 हमारे 5 ईयर प्लान चले एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज़ का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। 1990 में हमने हमारी इकोनॉमी को खोला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1990 से 2025 तक क्या हुआ, हम मॉडर्नाइजेशन में बढ़े, हम टेक इंडस्ट्रीज़ में बढ़े, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ते चले गए। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, आगे हम डिफरेंट सेक्टर्स को पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर में स्पेशली पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है, हम फॉरेन ट्रेड सेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, हम डेमोग्राफिक्स पढ़ेंगे कि क्या डेमोग्राफिक्स थी, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।